आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आज देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दिन है। भारत का टीका सबसे अच्छा साबित हो रहा है पूरी दुनिया में। पहले दिन हमने रिकॉर्ड कायम किया कि टीकाकरण शुरुआत के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा टीके हिंदुस्तान में लग गए। अब तक कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया है। अब तक सिर्फ 0.20% लोगों को, यानी बेहद कम यह आंकड़ा है, उनको साइड इफेक्ट रिपोर्ट किया गया है। लेकिन यह भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरे दिन 17,000 से ज्यादा टीका लगा दिया गया। अब तक 2,24,301 लोगों को टीका लगा दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है और इन 2,24,301 लोगों में से सिर्फ 0.20% लोगों को साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन वो भी बेहद कम साइड इफेक्ट है, बेहद गंभीर वो साइड इफेक्ट नहीं है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश का सबसे सुरक्षित टीका साबित हुआ और दरअसल ये देश के वैज्ञानिकों, देश के डॉक्टरों का विश्वास था। इसलिए पहली तस्वीर में देखिए, खुद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सबसे पहले वैक्सीन लगवा ली। कामयाबी का ये टीका साबित हो रहा है। उसी दिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीका दिखाकर इस बात का भरोसा जगाया था कि यह टीका सबसे बेहतर साबित होगा और अब इसकी धीरे धीरे तस्दीक होने लगी है। आज वैक्सीनेशन का दूसरा दिन भी कल कंप्लीट हो गया, तीसरा दिन है और आज लगातार इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ये आंकड़े जरूर देखिए। ये आंकड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम सवालों के जवाब देंगे। क्यों सुरक्षित है हमारी वैक्सीन? पहला सवाल तो ये, अब तक कितने लोगों को टीका लग चुका है? 2 दिन वैक्सीनेशन के पूरे हो चुके हैं। 2.24 लाख लोगों को, यानी 2,24,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। कितने लोगों को साइड इफेक्ट, क्योंकि इसी को लेकर लोगों के मन में शंका थी, सवाल थे, तो सिर्फ जवाब यह है कि सिर्फ 0.20% लोगों को साइड इफेक्ट रिपोर्ट किया गया है। लेकिन यह भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि साइड इफेक्ट किस किस्म के हैं? साइड इफेक्ट मामूली है, यानी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। आमतौर पर आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे इचिंग हो गया या फिर थोड़ा सा पेन हो गया जहां पर इंजेक्शन लगा हो। लेकिन इस मामले में बेहद कम ऐसे साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान जारी है। भारत में तैयार 2 वैक्सीन की हर तरफ चर्चा है, लेकिन कुछ शरारती लोग अपने ही देश में इस वैक्सीन को लेकर गलत अफवाह फैलाने में लगे हैं। यूपी के बरेली में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां लोगों के घरों में पर्चे फेंके गए। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से लोगों को बचने के लिए दिया था। कोरोना के खात्मे के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चल रहा है। लेकिन यूपी के बरेली से इस बीच हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ लोगों के घरों में पर्चे पड़े मिले, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वो कोरोना वैक्सीन न लगवाएं, क्योंकि इसमें जानवरों का खून मिला है। पर्चे में ये भी लिखा है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। इस पर्चे में सरकार और WHO की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। बरेली के राजेंद्र नगर इलाके में ऐसे पर्चे आधा दर्जन से ज्यादा घरों में पड़े मिले। सुबह मैंने जब उठा हूँ 6 बजे तो मैंने देखा दरवाजे के पास में अंदर पर्चा पड़ा हुआ था। उसमें सब ये कोरोना की वैक्सीन के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है कि वैक्सीन आप लोग ना लगवाएं। एनवेलप पे लिखा है कि ये पेपर का वो पन्ना है जो कभी छपा नहीं, यानी कि वो पेपर का जो एनवेलप है उस पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो जो पेज लेटर है वो न्यूज़पेपर में छपना चाहता था वो जिसने भी लिखा है, बट वो छपा नहीं। साफ शब्दों में वो ये कहना चाह रहा है कि ये वैक्सीन जो है लगाने से खतरा है, इसे ना लगाया जाए क्योंकि इसमें कुत्ते का और गाय का खून मिला हुआ है, ताकि हम लोग उससे डर जाएं। हम लोगों को वो भड़काना चाह रहा है। वहीं जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस घटना पर चिंता जताई। ये पूर्णतः निराधार और असत्य बातें हैं। पूरे देश में आपने देखा वैक्सीनेशन हुआ और कहीं 1-2 छिटपुट प्रतिकूल प्रभाव के अलावा कहीं कोई ऐसी रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन भी नोटिस में नहीं आई। छोटी मोटी घबराहट, ये तो एक सामान्य चीजें होती हैं। तो वैक्सीन के सक्सेस को लेके कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज हजम नहीं हो रही होगी, तो वही ऐसी चीज कर सकते हैं। घर में पड़े मिले इन पर्चों को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। ये पर्चे हाथ से लिखे गए। पर्चे किसकी ओर से जारी किए गए हैं, ये पर्चे में कहीं नहीं लिखा है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उस लेटर को अपने कब्जे में ले लिया है। आसपास के CCTV कैमरे दिखाए जा रहे हैं। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन ऐसा शरारती तत्व जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है। थाना प्रेम नगर पे इससे संबंधित मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम जेल भेजेंगे।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद भी लोगों से कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर चुके हैं। हर्षवर्धन ने भारत में तैयार इन दोनों वैक्सीन को संजीवनी बताया। ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, दुनिया के कई देश भारत से यहाँ तैयार वैक्सीन ले रहे हैं, तो वहीं वैक्सीन के खिलाफ कुछ शरारती तत्व गलत अफवाह फैला रहे हैं, जिनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सबसे अच्छा टीका हमारा साबित हो रहा है और लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। कुछ अहम जानकारियां आपको जरूर हम दे दें। जो मामूली लक्षण रिपोर्ट किए गए हैं सिर्फ 0.20% लोगों में, वो मामूली लक्षण क्या है? मामूली थोड़ा सा दर्द, चक्कर कुछ लोगों को आने की बातचीत सामने आई, पसीना, थोड़ा सा स्वेटिंग हो गई, ये जानकारी सामने आई, लेकिन ये भी बेहद कम थे। लाल चकत्ते, सूजन, हल्का बुखार, आमतौर पर इचिंग होती है जहां पर आप वैक्सीन लगवाइए, सूजन भी, थोड़ी सी स्वेलिंग भी रिपोर्ट की जाती है, हल्का सा फीवर भी आ जाता है। ये आमतौर पर सारी वैक्सीन में होता है और वैसा ही इस वैक्सीन में। किन बातों का आप ख्याल रखें ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहली डोज के 28 दिन बाद आपको दूसरी डोज लगेगी। दूसरी डोज लगवाना नहीं भूलें क्योंकि उसी के बाद आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल सकेगी। 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी विकसित होती है, यानी दूसरा डोज लगने के 2 हफ्ते तक आपको इंतजार करना होगा पूरे एहतियात के साथ। उसके बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें। वैक्सीन का 1 डोज आपने ले लिया, 2 डोज ले लिया, इसका यह मतलब नहीं कि आप तुरंत बिना किसी बंदिश के आप घूमें। दूसरा डोज लेने के बाद भी कम से कम 2 हफ्ते तक आपको पूरा प्रिकॉशन वैसे ही रखना होगा जैसे आप अभी रख रहे हैं।